किसान भाइयों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने बात की थी अफगानिस्तान का प्याज भारत में आया है, लेकिन कल कोई पुष्टि नहीं थी कि वो आया भी है या नहीं। इसके लिए मैंने कुछ प्याज व्यापारी भाइयों और प्याज आयातक भाइयों से बात की, तो उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से लगभग 2 या 3 गाड़ियां यानी लगभग 75 टन प्याज पंजाब के अमृतसर में आया है और ये खबर कुछ मीडिया में भी आ चुकी है। अब आप यहाँ कुछ अफगानिस्तानी प्याज भी देख सकते हैं जो कि अमृतसर में आया है। ये अफगानिस्तान का प्याज अमृतसर में 22 रुपए से 24 रुपए तक बिका है। अब अफगानिस्तान से भारत में ये प्याज सरकार ने नहीं बल्कि व्यापारी भाइयों ने मंगवाया है। जैसे चीन, अफगानिस्तान और ईरान से लहसुन मंगवाया गया था, ठीक वैसे ही व्यापारी भाइयों ने प्याज भी मंगवाया है। लेकिन इसको लेकर कई सवाल मुझे देखने को मिले कि करण भाई आगे भी ये अफगानिस्तान का प्याज आएगा या नहीं। इसके लिए मैंने बात की तो उन्होंने बताया आगे अब व्यापारी भाइयों के द्वारा अफगानिस्तान से और प्याज भारत में नहीं मंगवाया जाएगा, क्योंकि भारत में अफगानिस्तानी प्याज की मांग बहुत कम है और व्यापारी भाइयों को नुकसान भी हो रहा है। जो प्याज व्यापारी भाई भारत में अफगानिस्तान से मंगवा रहे हैं वो उनको 25 रुपए 26 रुपए तक पड़ रहा है और भारत में आने के बाद वही प्याज 22 रुपए 23 रुपए तक बिक रहा है। तो कुल मिलाकर उनको नुकसान हो रहा है, इसीलिए अभी वो अफगानिस्तान से प्याज नहीं मंगवाएंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक प्याज व्यापार में लगभग 12% से अधिक योगदान है और इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच भारत से लगभग 75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। सबसे ज्यादा भारतीय प्याज भारत से बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। लेकिन इस वर्ष सरकार के द्वारा अभी से प्याज बाजार पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि लगभग अक्टूबर महीने से साउथ यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से नया प्याज आने लगेगा। लेकिन इस बार बारिश कम होने से नई प्याज की फसल पर भी भारी असर पड़ रहा है और इसके अलावा इस वर्ष नासिक लाल प्याज लगभग सभी प्याज प्रमुख राज्यों में कम लगा है। इसलिए सितंबर से अक्टूबर महीने में हो सकता है प्याज की आवकें मंडियों में कम देखने को मिले, जैसा कि क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट में भी बताया गया था। बस सरकार इसके चलते प्याज बाजार पर दबाव बना रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार को प्याज बाजार में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों से किसान भाइयों को प्याज में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन प्याज स्टॉकिस्ट और प्याज व्यापारी भाइयों के अनुसार अगले 1-2 महीने प्याज बाजार के लिए और प्याज भाव के लिए कैसे रहेंगे वो जान लेते हैं। प्याज के कुछ बड़े स्टॉकिस्ट और व्यापारी भाइयों से मैंने बात की तो उनके अनुसार आगे भी प्याज भाव में सुधार जारी रह सकता है। इसीलिए सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं उनके चलते बाजार में पैनिक सेलिंग ना करें, यानी कि घबराहट में प्याज को जल्दबाजी में ना बेचें। आगे उनका कहना है कि इस वर्ष प्याज की क्वालिटी में कमी आई है, इसका मतलब वो प्याज ज्यादा दिनों तक नहीं टिक रहा। इसलिए किसान भाइयों को प्याज लगातार बेचना पड़ रहा है। लेकिन जिन किसान भाइयों के प्याज की क्वालिटी अच्छी है उन्हें आगे प्याज का अच्छा भाव भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे प्याज स्टॉकिस्ट हैं और व्यापारी भाई हैं उनका कहना यही है कि आगे प्याज भाव में बाजार अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आप सभी को बस एक ही सलाह दूंगा, आप अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें। अभी मेरी कई किसान भाइयों से लगातार बात हो रही है तो लगभग अधिकतर किसान भाइयों का यही कहना है कि करण भाई हम रक्षाबंधन के बाद अपने प्याज को निकालना शुरू करेंगे या प्याज को बेचेंगे। आज भी दिल्ली अजातपुर मंडी में नाफेड और एनसीसीएफ की लगभग 10 गाड़ियां देखने को मिली हैं और अन्य बिक्री सेंटरों पर भी नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज लगातार जा रहा है। लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ ने जो प्याज स्टॉक किया है उसमें भी प्याज खराब हुआ है और पहले के मुकाबले प्याज की क्वालिटी भी हल्की हुई है। लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज जैसा भी हो, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो, जनता को 25 रुपए में खरीदना होगा और वो खरीदा जा रहा है। जबकि किसान भाइयों से नाफेड के द्वारा प्याज की क्वालिटी के अनुसार प्याज को कम भाव पर भी खरीदा जा रहा है। फिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा किसान भाइयों से 2410 रुपए प्रति कुंटल से प्याज खरीदा जाएगा? क्योंकि जब आपको कम भाव पर प्याज खरीदना है, क्वालिटी अनुसार प्याज को खरीदना है, तो आपने एक भाव फिक्स क्यों किया, एक भाव निश्चित क्यों किया?
अब ये तो बात वही हो गई कि हम मीडिया में अपनी हवा बना रहे हैं कि हमने 2410 रुपए में प्याज की खरीदी शुरू कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर किस भाव पर किसान भाइयों से प्याज को खरीदा जा रहा है, उसकी जानकारी आपको शायद नहीं है। क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दी गई थी कि नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से महाराष्ट्र में 2100 रुपए के भाव से भी किसान भाइयों से प्याज खरीदा गया है। ये तो बात रही नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा किस भाव पर कैसे प्याज को हमारे किसान भाइयों से खरीदा जा रहा है। वहीं सरकार की इस प्याज खरीदी के लिए नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। प्याज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रति हेक्टर 280 कुंटल से अधिक प्याज नहीं खरीदा जाएगा, प्याज का साइज 45 होना चाहिए, प्याज 4 से 5 महीने तक चलना चाहिए, किसान भाइयों से प्याज खरीदी का भुगतान 7 दिनों के अंदर होगा, प्याज का रंग लाल होना चाहिए, प्याज की पत्ती ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये शर्तें कुछ अजीब नहीं लग रही आप सभी को? क्योंकि एक तरफ आप बोलते हो कि ये नाफेड और एनसीसीएफ संस्था किसान भाइयों के लिए बनाई गई है, और दूसरी तरफ आप इतनी शर्तें रख रहे हो जिसके कारण किसान भाइयों को अपना प्याज नाफेड और एनसीसीएफ को बेचने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन इन शर्तों के आधार पर नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा किसान भाइयों को क्या भाव दिया जा रहा है, वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में पिछले 2-3 दिनों से नाफेड और एनसीसीएफ की प्याज खरीदी को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पिंपलगांव बसवंत मंडी में महाराष्ट्र के किसान भाइयों ने नाफेड की प्याज खरीदी को रोका था, और अभी भी इसका विरोध लगातार चालू है। और किसान भाइयों, आगे जल्द ही नाफेड के घोटाले की कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी कि नाफेड की प्याज खरीदी के घोटाले कैसे हो रहे हैं। इन शर्तों में एक शर्त यह है कि नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा हमारे किसान भाइयों को उनके प्याज का 7 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार व्यापारी भाई किसान भाइयों को तुरंत नकद भुगतान करते हैं, ठीक उसी प्रकार नाफेड और एनसीसीएफ को भी किसान भाइयों को तुरंत भुगतान करना चाहिए, ताकि उनकी जो ज़रूरत है उसको वो पूरा कर सकें। किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी बात नाफेड के अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि जो ये शर्तें रखी गई हैं और जिस तरह से नाफेड की खरीदी हो रही है, वो हकीकत में उनको ज़मीनी स्तर पर मालूम चल सके। बस इस तरह के नियम और शर्तें लागू करने से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या नाफेड प्याज खरीदी को लेकर गंभीर है, या सिर्फ प्याज खरीदी का दिखावा किया जा रहा है? क्योंकि अभी किसान भाई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ व्यापारी भाइयों के द्वारा कम भाव पर किसान भाइयों से प्याज खरीदा जा रहा है, और दूसरी तरफ नाफेड के द्वारा जटिल शर्तों के आधार पर और कम भाव पर प्याज खरीदा जा रहा है। लेकिन नुकसान कुल मिलाकर केवल और केवल हमारे किसान भाइयों को ही हो रहा है। आज 26 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए मेहदीपुर बॉर्डर पर लगभग 75 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 115 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 175 ट्रक की रही, जो इस पूरे सप्ताह में लगभग सामान्य देखने को मिली है। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1600 रुपए से 2400 रुपए तक, और महाराष्ट्र का प्याज 1800 रुपए से 2800 रुपए तक बिका है। आज बैंगलोर मंडी में लगभग 1500 कट्टे नए लोकल गोल्टा गोल्टी प्याज की आवक रही, जो कि 1800 रुपए से 2700 रुपए तक बिका है। और पिछले 2 दिनों में बैंगलोर मंडी में नए लोकल गोल्टा गोल्टी प्याज की आवक भी बढ़ी है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 15,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 12,000 रुपए से 12,500 रुपए, सुपर लहसुन 11,500 रुपए से 12,000 रुपए, एवरेज लहसुन 10,500 रुपए से 11,500 रुपए, मीडियम लहसुन 8,000 रुपए से 9,000 रुपए, और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,500 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 8,000 से 9,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही। और आज लहसुन में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2300 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1900 रुपए से 2200 रुपए, सुपर प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए, एवरेज प्याज 1200 रुपए से 1700 रुपए, गोल्टा प्याज 1200 रुपए से 1800 रुपए, गोल्टी प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए, और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 60,000 से 65,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य रही। और आज प्याज में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं।
और अब बात करें आलू की, आज एलआर आलू बिका 1000 रुपये से 1400 रुपये, चिप्सोना आलू 1000 रुपये से 1400 रुपये, राशन आलू 800 रुपये से 1400 रुपये, ज्योति आलू 1000 रुपये से 1400 रुपये, गुल्ला माल 700 रुपये से 1000 रुपये और छाटन माल 500 रुपये से 800 रुपये तक बिका है। आज आलू में आवक रही लगभग 6000 से 7000 कट्टों की, जो सामान्य रही, और आज भी आलू में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर किसान भाइयों, आज प्याज, लहसुन और आलू में भाव सामान्य रहे, कोई भी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिली। अधिक जानकारी के लिए किसान भाइयों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक जरूर करें, जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कल रविवार धमाल में उसको लिया जाएगा। वीडियो आप सभी को पसंद आया, एक लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।